ये बुक खास उन लोगों के लिए है जो अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे आप 9 से 5 की नौकरी के चक्र से बाहर निकलकर अपने लिए एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जिसमें आप कहीं से भी काम कर सकें। टिम बताते हैं कि आपकी 80% सफलता आपके 20% प्रयासों से आती है। इसलिए उन 20% कामों पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं। द राइट टाइम नेवर कम्स। खुद से सवाल करें कि अगर आज आपको अपनी जॉब से निकाल दिया जाए तो आप अपने खर्चों को कैसे चलाएंगे। सोचें, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए होते तो ये आपके सपनों को कैसे प्रभावित करता, और ऐसा क्या है जो आपको सुबह उठने के लिए उत्साहित करेगा। आप खुद से सवाल करें, क्या मैं वही काम कर रहा हूं जो मुझे खुशी और आजादी देगा। लिबरेशन का मतलब है जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी पाना। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। आज हम चर्चा करेंगे एक प्रसिद्ध बुक द 4 आवर वर्क वीक की, जिसे टिमोथी फेरिस ने लिखा है। टिमोथी फेरिस एक अमेरिकी लेखक, एक्टिविस्ट और एंटरप्रेन्योर हैं। ये बुक लगातार 4 साल तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल रही। ये बुक उस टाइम की है जब टिम दिन में 14 घंटे काम कर रहे थे। लगातार काम और आराम के लिए टाइम न मिलने से परेशान होकर उन्होंने खुद को ब्रेक देने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 3 हफ्ते का यूरोप टूर प्लान किया। इस यात्रा ने उनकी जिंदगी को एक नया नजरिया दिया। यही अनुभव उनकी इस बुक की नींव बना। ये बुक हमें एक ऐसी लाइफस्टाइल के बारे में बताती है जिससे हम पैसे और टाइम दोनों की आज़ादी पा सकते हैं। अगर आप अपनी सैलरी के अलावा एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाते हैं और गैर ज़रूरी कामों से बचते हैं, तो आप भी अमीरों जैसा जीवन जी सकते हैं। ये बुक खास उन लोगों के लिए है जो अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे आप 9 से 5 की नौकरी के चक्र से बाहर निकलकर अपने लिए एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जिसमें आप कहीं से भी काम कर सकें। टिमोथी फेरिस ने इस बुक को 4 स्टेप्स में बांटा है जो आपकी लाइफस्टाइल को बदलने में मदद करेंगे। ये स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डेफिनेशन। इससे पहले कि आप टाइम और पैसे की आज़ादी के लिए अपने जीवन को नया मोड़ दें, लेखक टिमोथी फेरिस ने एक 4 चरण प्रक्रिया का जिक्र किया है, जिसे वह डील कहते हैं। यह प्रक्रिया आपकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदलने के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1, डी फॉर डेफिनेशन। यह पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं और इसके लिए कौन से रूल्स या प्लानिंग की ज़रूरत होगी। अपनी प्रायोरिटीज़ को साफ करें। यह समझें कि आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए क्या करना होगा। अपने गोल्स को शॉर्ट और क्लियर बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आप जो गोल बना रहे हैं वह मुमकिन हो और आपको सही दिशा में ले जाए। टाइम का कहना है कि आप खुद से सवाल करें, क्या मैं वही काम कर रहा हूं जो मुझे खुशी और आज़ादी देगा? अगर नहीं तो अपनी दिशा बदलें। 2 ई फॉर एलिमिनेशन। ये स्टेप आपको सिखाता है कि अपनी जिंदगी से उन चीज़ों को खत्म करें जो टाइम और एनर्जी बर्बाद कर रही हैं। ये आपको अपने काम और जीवन को रीसेट करने का मौका देता है। 80% नियम, पैरो प्रिंसिपल। टिम बताते हैं कि आपकी 80% सफलता आपके 20% प्रयासों से आती है। इसलिए उन 20% कामों पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं। बाकी के 80% काम आमतौर पर आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद करते हैं। उन्हें हटाना या कम करना जरूरी है। बेकार की मीटिंग्स, लंबी ईमेल चेन या फालतू सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग जैसे कामों से बचें। अपने दिन के सबसे उत्पादक टाइम को पहचानें और उसी दौरान सबसे महत्वपूर्ण काम करें। 3 ए फॉर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप अपने काम को इस तरह से व्यवस्थित करें कि वह बिना आपकी मौजूदगी के भी चलता रहे। इसमें आपकी इनकम के सोर्स को ऑटोमेट करना शामिल है। डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करें। डिजिटल टूल्स जैसे ईमेल ऑटोमेशन, शेड्यूलिंग एप्स और क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। आउटसोर्सिंग। ऐसे काम जिन्हें कोई और बेहतर कर सकता है, उन्हें दूसरों को सौंपें। यह आपके टाइम को बचाएगा और आपको बड़े और ज़रूरी कामों पर ध्यान देने का मौका देगा। उदाहरण के लिए, डेटा एंट्री
रिसर्च या बेसिक एडमिन का काम वर्चुअल असिस्टेंट से करवा सकते हैं। टाइम के अनुसार आपकी इनकम के सोर्स को इस तरह से डिजाइन करें कि वह आपकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल न डाले। 4. एल फॉर लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब है जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी पाना। टिमोथी फेरिस ने इसे सही आजादी कहा है। इसका मतलब है कि आप कब, कहां और किसके साथ काम करना चाहते हैं, यह पूरी तरह आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इसमें डिजिटल नोमैड्स का जिक्र किया गया है जो दुनिया के किसी भी कोने से अपना काम कर सकते हैं। लिबरेशन आपको वह टाइम देती है जिसे आप अपने पैशन, परिवार और खुद के लिए इस्तेमाल कर सकें। योर पावर लाइज इन द डबल्स। टिम बताते हैं कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने डब्ल्यूज को कितनी अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं। 1. वॉट यू डू। आप क्या काम करते हैं। 2. व्हेन यू डू इट। आप कब काम करते हैं। 3. वेयर यू डू इट। आप काम कहाँ करते हैं। 4. विद whom यू डू इट। आप किसके साथ काम करते हैं। असल ताकत इस बात में है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद हों। ऑप्शन ही आपकी आज़ादी को डिफाइन करते हैं। द रूल्स। टिमोथी फेरिस ने डील को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए 10 जरूरी रूल्स बताए हैं। ये रूल्स आपकी सोच को बदलने में मदद करते हैं। 1. रिटायरमेंट इज नॉट द गोल। रिटायरमेंट को अपने जीवन का मुख्य गोल न बनाएं। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आप उसे खुशी के साथ करते रहें। तो इंटरेस्ट एंड एनर्जी वर्क इन साइकिल्स। अपने काम और आराम के बीच बैलेंस बनाएं। छोटी छोटी रिटायरमेंट्स प्लान करें ताकि आप काम से ब्रेक लेकर अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सकें। 3. लेस वर्क डजंट मीन लेजीनेस। स्मार्ट तरीके से काम करना ज्यादा बेहतर है। ज्यादा काम करने का मतलब हमेशा ज्यादा सफलता नहीं होता। 4. द राइट टाइम नेवर कम्स। किसी भी फैसले के लिए सही टाइम का इंतजार न करें। चाहे नौकरी छोड़ना हो, घर खरीदना हो या बच्चे पैदा करना हो, जरूरी कामों को टालें नहीं। 5. माफी मांगे, अनुमति मांगने की जरूरत नहीं। अगर गलती हो जाए तो माफी मांगे और आगे बढ़ें। 6. स्ट्रेंथ्स नॉट वीकनेसेस। अपनी कमजोरियों को ठीक करने की बजाय अपनी ताकत को और मजबूत बनाएं। स्ट्रेंथ्स में इंप्रूवमेंट करके आप औसत से महान बन सकते हैं। 7. किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक है। चाहे पैसा हो, काम हो या आराम, किसी भी चीज की अधिकता आपकी प्रोडक्टिविटी और खुशी को घटा सकती है। 8. पैसा नहीं है अल्टीमेट सॉल्यूशन। पैसा जरूरी है, लेकिन ये हर समस्या का हल नहीं है। आपको अपनी खुशी और जीवन के बैलेंस पर ध्यान देना चाहिए। 9. रिलेटिव इनकम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एब्सोल्यूट इनकम। आपकी इनकम केवल कमाए गए पैसों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप वह पैसा कमाने में कितना टाइम लगाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सालाना 10 लाख रुपए कमाता है लेकिन हर हफ्ते 80 घंटे काम करता है, और दूसरा व्यक्ति सालाना 5 लाख रुपए कमाता है लेकिन सिर्फ 10 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, तो दूसरा व्यक्ति बेहतर जीवन जी रहा है। यही है रिलेटिव इनकम, जो टाइम और पैसे दोनों को ध्यान में रखती है। चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज। चुनौतियां सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। जो लोग आपको नकारात्मकता देते हैं या आपकी आलोचना करते हैं, उन्हें नजरअंदाज करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सकारात्मक हों और आपके विकास में मदद करें। टिमोथी फेरिस के इन 4 स्टेप्स और रूल्स को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में वह आज़ादी पा सकते हैं जिसे हर कोई चाहता है। यह सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की एक सोच है। डील प्रोसेस और इन 10 नियमों को अपनाने से आप अपनी जिंदगी को न केवल आसान बना पाएंगे, बल्कि समय और पैसे की सही आज़ादी का अनुभव भी कर पाएंगे। फियर। ज्यादातर लोग फियर के नाम से बचते हैं। वे ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे यह कुछ है ही नहीं। वे फियर को नकारते हैं और हमेशा पॉजिटिव बने रहते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं जहां एक व्यक्ति खुश नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जॉब छोड़ने से डरता है। ऐसे लोग अपनी नाखुशी को नकारते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि टाइम के साथ उनका काम बेहतर होगा या इनकम बढ़ जाएगी। फियर बहुत तरीकों से आता है और अक्सर हम इस शब्द का नाम भी नहीं लेते। फियर अपने आप में ही डरावना है। टिम यहाँ अपने फियर को खत्म करने और खुद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाने की सलाह देते हैं। अपनी बुरी स्थिति का सामना करें और जानें कि वो असल में कैसी है। सबसे बेकार स्थिति क्या हो सकती है, इसे समझें।
पहचानें कि आप इस वर्स्ट केस सिनेरियो को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके टेम्पररी, शॉर्ट टर्म और परमानेंट लॉन्ग टर्म फायदे क्या हो सकते हैं, इस पर विचार करें। खुद से सवाल करें कि अगर आज आपको अपनी जॉब से निकाल दिया जाए, तो आप अपने खर्चों को कैसे चलाएंगे। उन चीज़ों को पहचानें जिन्हें आप डर के कारण करने से बच रहे हैं। क्या इन चीज़ों से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, चाहे वह फाइनेंशियल, इमोशनल या फिजिकल हो। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेखक ने गोल सेटिंग के बजाय एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया है, जिसे वे ड्रीम लाइनिंग कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा नाम से सुनाई देता है, आपके सभी सपनों को सोचना और उन्हें पूरा करने का तरीका। ड्रीम लाइनिंग और गोल सेटिंग में तीन महत्वपूर्ण अंतर हैं। एक, गोल्स सिर्फ एक इच्छा से बदलकर चुने हुए कदम बन जाते हैं। दो, गोल्स को असरदार होने के लिए अनरियलिस्टिक होना चाहिए। तीन, यह उन कामों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उस टाइम को भरेंगे जो काम से हटकर मिलेगा। करोड़पति की तरह जीने के लिए आपको मजेदार चीजें करने की जरूरत होती है, न कि सिर्फ जरूरी काम। टीम की ड्रीम लाइन बनाने के लिए गाइड। एक, आप क्या करते अगर ऐसा कोई रास्ता नहीं होता जहां आप फेल हो सकते। अगर आप पूरी दुनिया से 10 गुना मजबूत होते। दो अलग अलग टाइमलाइंस बनाएं, एक शॉर्ट टर्म 6 महीने और एक लॉन्ग टर्म 12 महीने। इन टाइमलाइंस में आपको 5 ऐसी चीजें डालनी हैं जिनके आप सपने देखते हैं। दो, सोचें, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए होते तो ये आपके सपनों को कैसे प्रभावित करता, और ऐसा क्या है जो आपको सुबह उठने के लिए उत्साहित करेगा। तीन, होने से क्या होगा, होने को करने में बदलें। एक ऐसा काम पहचानें जो यह साबित करे कि आपने इसे हासिल किया है। चार, ऐसे कौन से चार सपने हैं जो सब कुछ बदल देंगे। चार जरूरी सपनों को पहचानें और सोचें कि ये आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। पांच, इन सपनों की कीमत का पता लगाएं और दोनों टाइमलाइंस के लिए अपनी टारगेट मंथली इनकम तय करें। अब अपनी कमाई, खर्चे और मंथली कैश फ्लो के बारे में सोचें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी टारगेट मंथली इनकम का हिसाब करें। फिर अपनी मंथली इनकम को 30 से डिवाइड करें और आपकी टारगेट डेली इनकम निकल आएगी। 6, अपने चारों सपनों के लिए 6 महीने के अंदर 3 स्टेप्स बनाएं और पहला स्टेप अभी उठाएं। अपने सपनों को ब्रेक डाउन करके उन पर अभी से काम करना शुरू करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अगले स्टेप्स और भी एक्साइटिंग होने वाले हैं। कृपया वीडियो को एंड तक देखें और लाइक और शेयर करें। स्टेप 2, एलिमिनेशन। इफेक्टिव और एफिशिएंट होने का मतलब समझना जरूरी है। इफेक्टिव होने का अर्थ है कि आप ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करे। एफिशिएंट होने का मतलब है कि आप किसी भी काम को प्रोडक्टिव तरीके से कम टाइम में कर रहे हैं। समस्या क्या है? अक्सर हम किसी काम को इफेक्टिव तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि किसी बेकार काम को अच्छे तरीके से करना उसे ज़रूरी नहीं बना देता। इसी तरह किसी काम पर अधिक टाइम खर्च करने से वह उपयोगी नहीं हो जाता। तो रूल्स जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक, 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल बताता है कि 80% आउटपुट केवल 20% इनपुट से आता है। 80% रिजल्ट 20% कारणों से आते हैं। 80% प्रयास और समय का परिणाम केवल 20% कार्यों से मिलता है। 80% कंपनी प्रॉफिट सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स से आता है। 80% स्टॉक मार्केट का फायदा 20% निवेशक या पोर्टफोलियो से आता है। इसका मतलब यह है कि हर चीज में केवल 20% चीजें ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अगर आप इन 20% इम्पैक्टफुल टास्क पर ध्यान देंगे, तो आप अपने एफर्ट्स और टाइम का सबसे अच्छा उपयोग कर पाएंगे। दो, पार्किंसन का नियम। पार्किंसन का नियम बताता है कि काम उतना ही समय लेता है जितना आप उसे देते हैं। यदि आप किसी काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 24 घंटे देंगे, तो आप उसे प्रायोरिटी के आधार पर तेजी से पूरा करेंगे। लेकिन अगर आप उसी काम के लिए 1 हफ्ते का टाइम देंगे, तो आप उसमें बेवजह कॉम्प्लेक्सिटी और डिले जोड़ देंगे। प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं? आप प्रोडक्टिविटी को इन दोनों तरीकों से बढ़ा सकते हैं, और मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों रूल्स एक दूसरे के विपरीत हैं।
एक 80-20 रूल कहता है कि जरूरी कामों पर फोकस करें और अपने एफर्ट्स को लिमिट करें। 2. पार्किंसंस लॉ कहता है कि काम को करने के लिए टाइम को कम करें। बेस्ट स्ट्रैटेजी। इन दोनों रूल्स को एक साथ यूज करें। पहले उन कामों को पहचानें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं और आपकी इनकम में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर उन्हें स्पेसिफिक डेडलाइंस के साथ स्केड्यूल करें और इन टास्क्स को करने के लिए कम से कम टाइम एलोकेट करें। खुद से ये सवाल पूछें। एक, अगर आपको दिल का दौरा पड़ा हो और दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करना पड़े, तो आप कौन से काम करेंगे? अगर आपको हफ्ते में केवल 2 घंटे काम करने की अनुमति हो, तो आप अपने कौन से काम प्रायोरिटाइज करेंगे? 3. यदि आपके सामने बंदूक तनी हो और आपको 4 से 5 लंबे टाइम लेने वाले टास्क्स को बंद करना पड़े, तो वे कौन से होंगे? चौथे, कौन से 3 ऐसे काम हैं जिन्हें करने के बाद आप खुद को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं? पांचवें, आपके 80% एंजॉयमेंट के लिए कौन से 20% लोग जिम्मेदार हैं और आपके 80% स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन के लिए कौन से 20% लोग जिम्मेदार हैं? छठा, क्या कोई ऐसा काम है जिसे पूरा करने के बाद आप दिन भर के लिए संतुष्ट महसूस करेंगे? सातवें, क्या आप जरूरी कामों से बचने के लिए बार बार नई चीजें तलाश रहे हैं? अपनी लाइफ और टास्क्स को सिंप्लीफाई करें। सिर्फ उन कामों पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल हैं। कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी पाने के लिए काम की डेडलाइन को सीमित करें और जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्ट। रिमेन इग्नोरेंट। आपने सुना होगा कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेखक मानते हैं कि प्रैक्टिकल जीवन में कुछ चीजों को नजरअंदाज करना सही होता है। ऐसी जानकारी, इंटरप्शंस या डिस्ट्रैक्शंस जो न तो जरूरी हैं और न ही आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें इग्नोर करना सीखें। इंटरप्शंस, रुकावटें। इंटरप्शंस वे हैं जो किसी भी काम को शुरू से अंत तक बाधित करती हैं। इन्हें पहचानना और इनसे निपटना जरूरी है। वांट, टाइम वेस्टर्स। टाइम वेस्टर्स में आती है मीटिंग्स। ज्यादातर मीटिंग्स अनप्रोडक्टिव होती हैं। सुनिश्चित करें कि मीटिंग्स केवल एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर फोकस्ड हों, न कि नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में। फोन कॉल्स। सभी कॉल्स का जवाब देना जरूरी नहीं है। कोशिश करें कि केवल महत्वपूर्ण कॉल्स को ही प्राथमिकता दें। ईमेल्स। ईमेल नोटिफिकेशन बंद कर दें। दिन में केवल 2 बार ईमेल चेक करें, जैसे दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे। ईमेल का जवाब कंसाइज और रेलेवेंट रखें। इंटरनेट सर्फिंग और डिस्कशंस, अननेसेसरी ब्राउजिंग और लंबी डिस्कशंस से बचें। एक्शनेबल टिप्स। अपने 2 अलग-अलग फोन नंबर्स रखें, एक प्रोफेशनल काम के लिए और दूसरा सिर्फ अर्जेंट कॉल्स के लिए। कम्युनिकेशन का ऑर्डर फॉलो करें, पहले ईमेल, फिर कॉल और अंत में पर्सनल इंटरैक्शन। वॉइस मेल का रिप्लाई ईमेल के जरिए दें ताकि लोग आप तक पहुंचने का सबसे बेहतर तरीका समझ सकें। मीटिंग्स का टाइम फिक्स करें और केवल जरूरी टॉपिक्स पर ही बात करें। 2. टाइम कंज्यूमर्स। टाइम कंज्यूमर्स वे रिपीटेटिव टास्क्स हैं जिन्हें रोजाना करना पड़ता है, जैसे ईमेल्स पढ़ना और उनका रिप्लाई देना, रिपोर्ट्स बनाना, रूटीन अपडेट्स करना, पर्सनल टास्क्स। समस्या, एक बार काम रुकने पर दोबारा शुरू करने में 45 मिनट तक का टाइम लग सकता है। स्टैट्स बताते हैं कि एक टिपिकल ऑफिस डे का 28% हिस्सा इंटरप्शंस में चला जाता है। सॉल्यूशन कोलन, पैचिंग। टेक्निक, रिपीटेटिव टास्क्स को इकट्ठा करके एक साथ निपटाएं, जैसे मेल्स और कॉल्स का जवाब एक तय टाइम पर दें। इससे आपको महत्वपूर्ण कामों में इंटरप्शन से बचने में मदद मिलेगी। 3. एम्पावरमेंट फेलियर्स। एम्पावरमेंट फेलियर्स तब होती है जब किसी काम को पूरा करने के लिए किसी की अप्रूवल या इंफॉर्मेशन का इंतजार करना पड़ता है। हाउ टू हैंडल। एम्प्लॉई के लिए अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने के लिए जरूरी जानकारी और फैसले लेने की पावर होनी चाहिए। बिजनेस ओनर के लिए अपने एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्टर्स को इतनी ऑटोनॉमी दें कि वे बिना आपकी अप्रूवल लिए डिसीजंस ले सकें। माइक्रो मैनेजमेंट से बचें। अपने बॉस से बात करें और समझाएं कि ज्यादा इंडिपेंडेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है। इंटरप्शंस और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाएं। अनइम्पॉर्टेंट चीजों को इग्नोर करें।
रेपिटेटिव टास्क्स को बैच करें और खुद को एम्पावर करें ताकि आप खुद और आपके आसपास के लोग ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकें। रिमेंबर, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। स्टेप 3, ऑटोमेशन। डेलीगेट टास्क्स विद अ पर्सनल असिस्टेंट। जब सही टाइम आए तो अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट रखने पर विचार करें। इसका उद्देश्य केवल काम को बांटना नहीं है, बल्कि आपका टाइम खाली करना है ताकि आप उन कार्यों पर ध्यान दे सकें जो क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक हैं। एक पर्सनल असिस्टेंट रखने से आप लीडरशिप स्किल्स सीख सकते हैं और एक इफेक्टिव लीडर बनने की शुरुआत कर सकते हैं। कॉमन ऑब्जेक्शन: अगर मैं ये काम खुद बेहतर कर सकता हूं तो किसी और को क्यों दूं? ये सोचने का नजरिया बदलने की जरूरत है। असिस्टेंट को काम सौंपने का मकसद पैसा बचाना नहीं, बल्कि आपका टाइम बचाना है। ये टाइम आपको अधिक क्रिएटिव और इनोवेटिव बनने के लिए देता है, ताकि आप छोटी छोटी चीजों में उलझे न रहें। वेयर टू स्टार्ट? हायर एन असिस्टेंट। चाहे आपको उसकी इमीडिएटली ज़रूरत महसूस हो या न हो, एक असिस्टेंट रखें। इससे आपके काम का तरीका और प्रोडक्टिविटी दोनों में सुधार होगा। 2, टास्क आइडेंटिफिकेशन। उन कामों की लिस्ट बनाएं जो लंबे टाइम से अटके हुए हैं। आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से रिपेटिटिव टास्क्स हैं जिन्हें वर्चुअल असिस्टेंट को सौंपा जा सकता है। ध्यान दें कि कौन से टास्क्स आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं और क्या उन्हें कोई और कर सकता है। 3, टॉप 5 टास्क्स। टॉप 5 ऐसे टास्क्स चुनें जो सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। इसके अलावा 5 पर्सनल टास्क्स की पहचान करें जिन्हें आप असिस्टेंट को सौंप सकते हैं। 4, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस। अपने असिस्टेंट के साथ कैलेंडर्स और स्केड्यूल्स शेयर करें। यह सुनिश्चित करें कि दोनों को पता हो कि क्या और कब किया जाना है। ऑटो पायलट फॉर योर बिजनेस ऑटोमेशन का अगला कदम है एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना जिसे आप बेच सकें। यह प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आसानी से डाउनलोड किया जा सके या शिप किया जा सके। ट्रेडिशनल पर आवर मॉडल से हटकर ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपकी इनकम को स्केलेबल बनाए। स्टेप्स टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। 1, फाइंड एन अफोर्डेबल मार्केट। एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रवेश करना आसान होता है, बजाय इसके कि आप नई डिमांड क्रिएट करें। पहले मार्केट को समझें और फिर उसी के अनुसार प्रोडक्ट बनाएं। 2, लेवरेज योर नॉलेज। अपनी स्किल्स और नेटवर्क्स का उपयोग करें। देखें कि आप किस सोशल प्रोफेशनल ग्रुप का हिस्सा हैं और उनकी ज़रूरतें क्या हैं। अगर इन ग्रुप्स की अपनी मैगजीन्स, ब्लॉग्स या फोरम्स हैं तो यह एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। 3, बिल्ड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। फोकस ऑन वन मेन बेनिफिट। आपका प्रोडक्ट एक समस्या को सॉल्व करे। प्राइस रेंज। प्रोडक्ट की कीमत $50 से $200 के बीच होनी चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन। आपके प्रोडक्ट की लागत उसकी सेलिंग प्राइस का 10 से 12.5% होनी चाहिए। प्रोडक्ट को डेवलप करने में 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा टाइम न लगाएं। FAQs और क्लियर इंस्ट्रक्शंस के जरिए प्रोडक्ट को ऑनलाइन एक्सप्लेन करें। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर ऑटोमेशन। 1, रीसेल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। कोई ऐसा प्रोडक्ट चुनें जो पहले से मार्केट में मौजूद हो और उसे रिसेल करें। 2, लाइसेंस अ प्रोडक्ट। किसी और का बनाया प्रोडक्ट लाइसेंस लेकर बेचें। 3, क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट। कंप्लीटली नया प्रोडक्ट बनाएं जो आपकी नीच ऑडियंस की स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करे। वाई इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स कम लागत में तैयार होते हैं, जल्दी बनते हैं। कॉपी करना कंपटीटर्स के लिए कठिन होता है। ऑटोमेशन का उद्देश्य आपके काम को एफिशिएंट और स्केलेबल बनाना है। असिस्टेंट को हायर करना, रिपीटेटिव टास्क्स को डेलीगेट करना और एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट डेवलप करना आपके बिजनेस को ऑटो पायलट पर डाल सकता है। रिमेंबर, द गोल इज टू वर्क लेस एंड अचीव मोर। टेस्टिंग कमर्शियल वायबिलिटी। किसी प्रोडक्ट की वायबिलिटी, सफलता का सही अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ लोगों से यह पूछना कि क्या आप इसे खरीदेंगे, पर्याप्त नहीं है। असली परख तभी होती है जब आप उन्हें वास्तव में खरीदने के लिए कहें। स्टेप्स फॉर टेस्टिंग वायबिलिटी: रिसर्च कंपेटिटर्स, मौजूदा प्रोडक्ट्स और उनके को ऑफर्स डीपली स्टडी करें। सुनिश्चित करें कि आपका ऑफर ज्यादा अट्रैक्टिव हो। अपने ऑफर को बेहतर बनाने के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान दें: क्रेडिबिलिटी, इंडिकेटर्स, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स। बेटर गारंटी, रिफंड पॉलिसीज या सेटिस्फैक्शन गारंटीज। बेटर सिलेक्शन, कस्टमर्स को विविध ऑप्शन दें। फ्री फास्टर शिपिंग,
डिलीवरी प्रोसेस को स्मूथ और एफिशिएंट बनाएं। 2. क्रिएट अ सिंपल वेबसाइट। एक बेसिक 1 से 3 पेज की वेबसाइट तैयार करें। इसे बनाने में 1 से 3 घंटे से अधिक का टाइम न लगाएं। 3. टेस्ट यूजिंग गूगल एड्स। छोटे गूगल एडवर्ड्स कैंपेन्स चलाएं। एड्स से गैदर हुए डेटा के आधार पर यह तय करें कि कौन सा ऑफर काम कर रहा है। 4. एलिमिनेट लूजर्स, स्केल विनर्स। जो ऑफर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें हटा दें। बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफर्स को स्केल करें और सेल्स के लिए तैयार रहें। एब्सेंट मैनेजमेंट। एक बार जब आपका प्रोडक्ट फिजिकल या ऑनलाइन तैयार हो जाए तो आपका अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि आपका बिजनेस अपने आप स्मूथली चलता रहे। इसके लिए आपको प्रोसेसेस और लोगों को सही तरीके से मैनेज करना होगा। टिप्स फॉर एब्सेंट मैनेजमेंट। 1. आउटसोर्स स्मार्टली। फ्रीलांसर्स की बजाय ऐसी आउटसोर्सिंग कंपनियों को काम दें जो किसी एक फंक्शन में स्पेशलाइज करती हों। अगर किसी एम्प्लॉय को रिप्लेस करना पड़े तो आपका बिजनेस बिना रुकावट के चलता रहे। ऐसी कंपनीज से काम लें जिनके ट्रेंड प्रोफेशनल्स हों और जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स दे सकें। 2. क्रिएट रिडंडेंसी। आउटसोर्स्ड टीम्स के बीच रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओवरलैपिंग रखें। यह सुनिश्चित करें कि जरूरत पड़ने पर एक व्यक्ति दूसरे की जगह काम संभाल सके। 3. एम्पावर आउटसोर्सर्स। अपनी आउटसोर्सिंग टीम को लो कॉस्ट डिसीजन लेने की अनुमति दें। यह अनुमति लिखित होनी चाहिए ताकि छोटी समस्याओं के समाधान के लिए वे बार बार आपसे कॉन्टैक्ट न करें। 4. एनकरेज कम्युनिकेशन। आउटसोर्सिंग टीम्स को एनकरेज करें कि वे आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करें। इससे प्रॉब्लम्स का समाधान तेजी से होगा और आपका इन्वॉल्वमेंट कम होगा। टेस्टिंग फेज में एक्चुअल कस्टमर बिहेवियर पर ध्यान दें, न कि केवल सर्वे पर। अनुपस्थित प्रबंधन का मतलब है सिस्टम्स और प्रोसेसेस को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाना कि बिजनेस बिना आपकी लगातार मौजूदगी के भी स्मूथली चले। स्टेप 4. लिबरेशन। अब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने का टाइम आ गया है। टिम फेरिस के बताए 5 स्टेप्स को अपनाकर आप अपने काम काज को रिमोट वर्क में बदल सकते हैं और एक लिबरेटिंग लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। 5 स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट रिमोट वर्क। 1. निवेश बढ़ाएं। कोशिश करें कि आपकी कंपनी आपके ट्रेनिंग या स्किल्स में पैसा लगाए। इस तरह कंपनी के लिए आपको खोना महंगा हो जाएगा और आपका महत्व बढ़ जाएगा। 2. ऑफ साइट बढ़ाएं प्रोडक्टिविटी। जब आप बीमार हों, घर से काम करें। यह दिखाएं कि घर से काम करते हुए आप अधिक प्रोडक्टिव हो सकते हैं। 3. शो कैलकुलेटेड बिजनेस प्रॉफिट। अपने काम के रिजल्ट्स को ट्रैक करें। यह साबित करें कि घर से काम करने पर कंपनी को कितना फायदा हुआ है। 4. एक हफ्ते में एक दिन से शुरू करें। कंपनी को भरोसा दिलाएं कि यह सिर्फ एक ट्रायल है और इसे हटाया जा सकता है। 5. धीरे धीरे घर से काम करने के दिनों की संख्या बढ़ाएं। अंततः फुल टाइम रिमोट वर्क करने की ओर बढ़ें। क्विटिंग द जॉब, छोड़ देना। लेखक बताते हैं कि उन्होंने 3 नौकरियां खुद छोड़ी और ज्यादातर बार उन्हें निकाला गया। नौकरी से निकाला जाना या छोड़ना आपको डरावना लग सकता है, लेकिन यह अक्सर सही दिशा में एक कदम होता है। की पॉइंट्स अबाउट क्विटिंग। 1. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जॉब छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई और नौकरी नहीं मिलेगी। यह एक टेम्पररी फेज है, तो यू कैन स्टिल पे बिल्स। टिम फेरिस की फिलॉसफी के अनुसार नौकरी छोड़ने से पहले कैश फ्लो सुनिश्चित करें। शुरुआत में फालतू खर्चों को रोकना पड़ सकता है, लेकिन आपके जरूरी बिल्स अब भी भरे जा सकते हैं। 3. योर रिज्यूमे इजंट रूइंड फॉरएवर। रिज्यूम अलग हो सकता है, लेकिन यह एक डिसएडवांटेज नहीं है। यह यूनिकनेस आपको भीड़ से अलग दिखा सकता है और अधिक इंटरव्यूज दिला सकता है। लिबरेशन का मकसद। लिबरेशन का मतलब सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने टाइम और जीवन पर पूरा नियंत्रण पाना है। रिमोट वर्क और ऑटोमेशन आपको फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम देता है। अपनी प्रायोरिटीज को समझें और एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाएं जो आपको असली खुशी और संतोष दे सके। मिनी रिटायरमेंट्स जिंदगी को ब्रेक्स में जिए। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है पूरी तरह से रिटायरमेंट का इंतजार किए बिना अपने जीवन के दौरान ही छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर उसे खुलकर जीना। यह न तो एक छुट्टी है
और न ही जीवन से भागने का तरीका, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन को किसी नई जगह पर अपनाने का मौका है। मिनी रिटायरमेंट्स का मकसद अपनी जिंदगी को एक नए माहौल में फिर से परखें, बेमतलब की चीजों को पहचानें और उन्हें अपनी जिंदगी से निकालें, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारें। मिनी रिटायरमेंट की तैयारी कैसे करें? एक, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। अपनी एसेट्स और कैश फ्लो पर ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि आपके बिल्स, क्रेडिट कार्ड्स और अन्य खर्चे ऑटोमेटेड हों। दो, लोकेशन प्लान करें। ड्रीम लोकेशन, अपनी पसंदीदा जगह को पहचानें। वास्तविक स्थान, बजट और ज़रूरत के अनुसार व्यावहारिक स्थान चुनें। तीन, यात्रा काउंटडाउन चेकलिस्ट। 3 महीने पहले अनावश्यक सामान हटा दें। 2 महीने पहले क्रेडिट कार्ड और बिल्स के लिए ऑटोमेशन सेट करें। 1 महीना पहले मेल फॉरवर्डिंग के लिए दोस्त की मदद लें। 2 हफ्ते पहले डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आईडी, क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस को स्कैन करें। 1 हफ्ता पहले स्टोरेज में सामान रखें, काम का शेड्यूल बनाएं। 2 दिन पहले कार और टूल्स को सही तरीके से स्टोर करें। 4, मिनी रिटायरमेंट के दौरान अपार्टमेंट या रेंटल बुकिंग पहले से कर लें। नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बस, बाइक या पैदल यात्रा करें। खुद को नई कल्चर, स्किल्स या हॉबीज में इन्वॉल्व करें। एडजस्टमेंट चैलेंजेस। मिनी रिटायरमेंट का एक्सपीरियंस नया और रोमांचक हो सकता है, लेकिन कभी-कभी आप बोर या कंफ्यूज्ड महसूस कर सकते हैं, खासकर जब यह लाइफस्टाइल आपके लिए नया हो। एडजस्टमेंट टिप्स। बड़े सवालों का सामना करें। अपनी जिंदगी के पर्पस और गोल्स पर विचार करें। नए कौशल सीखें, जैसे नई भाषा, कोई कला या दूसरी स्किल जो आप हमेशा सीखना चाहते थे। संतुलन बनाएं, 80-20 नियम अपनाएं और परफेक्शन की दौड़ से बचें। अपने सोशल लाइफ और रिलेशनशिप्स को महत्व दें। 13, कॉमन मिस्टेक्स बाय न्यू वेल्थी पीपल। सपनों से भटक जाना, सिर्फ काम के लिए काम करना। 2, माइक्रो मैनेजिंग, टाइम की बर्बादी। 3, अननेसेसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो काम करना जो आपके आउटसोर्सेस संभाल सकते हैं। 4, डुप्लीकेट हेल्प, एक ही समस्या पर बार बार दूसरों की मदद करना। 5, अनक्वालिफाइड कस्टमर्स का पीछा करना जो आपकी सर्विसेज को वैल्यू नहीं देते। 6, सी पॉइंटलेस ईमेल्स, ऐसे ईमेल्स का जवाब देना जिनसे कुछ हासिल नहीं होगा। 7, वर्क लाइफ बैलेंस का अभाव, काम को सोने या आराम करने वाली जगह पर करना। 8, 80-20 रूल इग्नोर करना, कम से कम एफर्ट में अधिक आउटपुट पाने का रूल न अपनाना। 9, परफेक्शन का पीछा करना, बेकार की चीजों में टाइम बर्बाद करना। 10, प्रॉब्लम्स को बढ़ाना, काम से बचने के बहाने। 11, सिंपल इश्यूज को अर्जेंट बनाना, खुद को व्यस्त दिखाने के लिए। 12, सिंगल प्रोडक्ट पर निर्भर रहना, अपनी इनकम सोर्सेस को डाइवर्सिफाई न करना। 13, सोशल रिवॉर्ड्स को नज़रअंदाज करना, जिंदगी के रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस को इग्नोर करना। जीवन का असली मतलब जीने के लिए सीखना अनिवार्य है। मिनी रिटायरमेंट्स आपको यह सीखने का मौका देते हैं कि असली खुशी टाइम और पैसे से नहीं, बल्कि अनुभवों, आत्म खोज और नई चीजों को अपनाने से मिलती है। कंक्लूजन। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पर ध्यान दें। किसी काम पर ज्यादा टाइम देना उसकी गुणवत्ता को नहीं बढ़ाता। स्मार्ट वर्क पर फोकस करें। रुकावटों से बचें। टाइम वेस्टर्स, टाइम कंज्यूमर्स और एम्पावरमेंट फेलियर्स को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। काम सौंपना सीखें। वर्चुअल असिस्टेंट रखना शुरू करें, भले ही आपको अभी इसकी आवश्यकता न लगे। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। बाजार और ग्राहक को समझें। पहले बाजार और ग्राहक की ज़रूरतों को पहचानें और फिर उनके अनुसार प्रोडक्ट बनाएं। मिनी रिटायरमेंट्स को अपनाएं। अपनी सारी खुशियों को अंत तक के लिए न बचाएं। जीवन में छोटे छोटे ब्रेक लेकर खुद को रिचार्ज करें। लेखक द्वारा बताए गए ये सभी सुझाव उनकी निजी जिंदगी में आजमाए हुए हैं। अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सही तरीके से अमल किया जाए, तो आप भी 9 से 5 की भागदौड़ से छुटकारा पाकर एक सफल और संतुलित जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई बुक के साथ।
धन्यवाद।